आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द हिंदू एनालिसिस में हम कुछ उन इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सहायक होते हैं, चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, पीसीएस या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, या फिर आपको अपनी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा पर पकड़ मजबूत करनी हो, या करंट अफेयर्स वर्तमान में चल रही घटनाओं से आपको अवगत होना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपना पहला टॉपिक देखिए आप, अ फ्रेजाइल मोमेंटम है। पहला है इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है, अर्थव्यवस्था को लेकर है। दूसरा टॉपिक है अ चांस फॉर इंडिया टू शेप अ डेटा गवर्नेंस रिजीम, ये दूसरा टॉपिक है। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है ट्रू कलर्स, और एक और उसके बाद है अ रेजिलियंट इंडिया बट ग्रोथ पैंग्स फॉर चाइना। ठीक है, तो भारत के लिए है और चीन के लिए, दोनों के संबंधित आंकड़े हैं कि मतलब विकास के संदर्भ में बात की गई है। विकास दर जो है, भारत की क्या स्थिति है और चीन की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं, उसको लेकर ये टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। वर्ड बाय वर्ड मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि आप सेल्फ स्टडी भी करें, एक बार टॉपिक को अवश्य पढ़ें, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए तो पहले टॉपिक को हम देखते हैं, अ फ्रेजाइल मोमेंटम ऑन द इकोनॉमी एंड इंडियाज ग्रोथ। भारत की जो अर्थव्यवस्था है और भारत का जो विकास है उसको लेकर ये टॉपिक है। इंडस्ट्रियल आउटपुट गेंस, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट गेंस है मतलब औद्योगिक उत्पादन जो वृद्धि है ना, उसमें जो बढ़त है किस महीने में, जनवरी में, रिमेन अनइवन एंड मे नॉट सस्टेन। ये क्या रहा है, ये असामान्य रहा है और इस तरह काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट द 5.2% अपटिक इन इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो एक यहाँ पे टर्म आया हुआ है, इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो आईआईपी बोलते हैं इसे, इसका हिंदी होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो भारत का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें जो 5.2% की जो अपटिक है, वृद्धि है, दिस जनवरी इज अ गुड न्यू ईयर टाइडिंग फॉर अ मैट्रिक दैट हैड सीन 2 months ऑफ कंट्रैक्शन इन द प्रीवियस 5 months। यहाँ पे मूल बात ये है कि जो वृद्धि यहाँ दर्शाया गया है, वृद्धि जो देखा गया है इस जनवरी, ये अच्छी बात है ना, गुड न्यूज है ये इस साल। ठीक है, खासकर उस परिस्थिति में जब जो 2 महीने रहे हैं, है ना, जो पहले मतलब 5 महीने हैं, प्रीवियस जो 5 months है ना, ठीक है, पहले पिछले जो 5 महीने में 2 महीने जो है वो कंट्रैक्शन वाले रहे हैं, संकुचन वाले रहे हैं। तो उसमें उसके बाद जो ये 5.2% की अपटिक है, वृद्धि है, डेफिनेटली ये सकारात्मक है। ठीक है, आशाजनक है। विद द ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, विद द ग्रॉस वैल्यू एडेड, देखो जीवीए जो है ना, ग्रॉस वैल्यू इसको बोलते हैं सकल मूल्य वर्धन। ग्रॉस वैल्यू हिंदी टर्म बिल्कुल याद करके रखना। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से है, वो श्रिंक क्या है, सकुचा है वो। ठीक है, कम हुआ है किसमें, तो जुलाई टू सितंबर 2022, है ना, जुलाई से सितंबर 2022 में क्या हुआ है, 3.6% का संकुचन इसमें देखा गया है। ठीक, और 1.1% जो है वो अक्टूबर से दिसंबर में 2022 के क्वार्टर में देखा गया है। वन वुड होप, किसी को आशा होगी या कोई आशा कर सकता है कि जो फाइनल क्वार्टर होगा फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, बक्स दिस ट्रेंड, है ना, इस ट्रेंड को पीछे छोड़ेगा, हटाएगा। ठीक, अब देखो फाइनेंशियल ईयर जानते हो ना, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो मार्च की यहाँ बात की जा रही है, जो फाइनल क्वार्टर है उसमें कुछ देखने को आपको मिल सकता है। टू दैट एंड जनवरी जो फैक्ट्री आउटपुट, देखो उस छोर तक बात करें तो जनवरी का जो फैक्ट्री आउटपुट है, नंबर्स आफ्टर ऑफर मॉडरेट ऑल द नॉट नेसेसरली एडिक्वेट इंकरेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, जो आउटपुट नंबर्स है ना, जनवरी के फैक्ट्री आउटपुट नंबर्स जो हैं वो मॉडरेट, लेकिन आवश्यक रूप से पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं देते हैं। उतना प्रोत्साहन, एक तरह से हौसला नहीं दिखता है। फॉर वन द राइज इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द इंसिपिड 2.6% ग्रोथ। ठीक है, इंसिपिड बोलते हैं बच्चों धीमा, ठीक है, फीका। तो फीका जो 2.6% का ग्रोथ था ना, उसकी यहाँ बात की जा रही है, उसका ये ऑलमोस्ट ट्वाइस होगा। ठीक है,
जो कि पिछले क्वार्टर में देखे गए हैं औसतन 2.6% का ग्रोथ एवरेज रहा है एंड मार्क्स अप 4.7% इंप्रूवमेंट फ्रॉम आउटपुट लेवल्स इन दिसंबर 2022। और दिसंबर 2022 में जो आउटपुट लेवल्स है ना 4.7% का इम्प्रूवमेंट को दर्शाता है। ठीक है, आशा है आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ना एक नोटबुक लेकर के पेन लेकर के अवश्य बैठे ताकि आप इसे जो भी वर्ड मैं बता रहा हूँ उसे आप नोट करते रहें। डबल डिजिट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी में और कैपिटल गुड्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखा गया है, मतलब 2 अंकों में विकास का वृद्धि दर का आंकड़ा पहुंच गया। उससे क्या हुआ, आईआईपी बढ़ा है, एडेड बाय 9.6% राइज इन प्राइमरी गुड्स, जिसमें कि प्राइमरी गुड्स में 9.6% और 8% और राइज किसमें हुआ है, माइनिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो ना, आधारभूत ढांचा, वित्तीय ढांचे, है ना, सॉरी वित्तीय ढांचा मतलब मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 मंथ लो फॉर बोथ, जो कि देखो अब क्या यहाँ लिखा हुआ है कि 3 महीने का लो दोनों के लिए रहा है। मैन्युफैक्चरिंग रोज 3.7%, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो विनिर्माण है, ठीक है, तो वो कितना बढ़ा है 3.7%, जो कि बेटर है। ठीक है, दिसंबर के 3.1% की वृद्धि से, है ना, देखो पहले 3.1% था, अभी 3.7% हुआ है, तो डेफिनेटली वृद्धि हुई है। बट 10 of 23 ट्रैक्ड सब सेक्टर्स, लेकिन जो सब सेक्टर्स की बात हो रही है 23 सब सेक्टर्स को ट्रैक किया गया था, उसमें से 10 जो है ना उसमें देखा गया कंट्रैक्शन, रिकॉर्डेड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब संकुचन, कमी, आउटपुट में कमी देखी गई। ठीक है, 10 सब सेक्टर्स में, एंड 5 ऑफ दोज स्लिप्ड मोर देन 10%, और उनमें से 5 जो है ना सब सेक्टर, उनमें तो 10% से ज़्यादा की स्लिपिंग देखी गई, कमी देखी गई फ्रॉम Jan 22 लेवल्स, जनवरी 2022 के लेवल से। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज पेयर्ड प्रोडक्शन बाय ओवर 11%, वुड प्रोडक्ट्स फेल बाय 12.6%। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेयरिंग अपैरल यूनिट्स ये स्लैश्ड आउटपुट बाय 22.3%। देखो आंकड़े दिए गए हैं, किस इंडस्ट्री ने कितने आंकड़े, मतलब कितना कमी हुआ, कंट्रैक्शन किस तरह का। देखो वुड प्रोडक्ट्स जो है उसमें वो गिरा है कितना, 12.6%। वेयरिंग जो अपैरल्स हैं, जो वस्त्र आप पहनते हैं, है ना, वस्त्र प्रसाधन जो है वो स्लैश किया है कितना, उसका आउटपुट कितना स्लैश किया है, कमी हुई है 22.3%। जबकि कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जो कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिकी जो विनिर्माण है, फेल 29.6%, वो 29.6% गिरा है वो। एज मैनी एज 7 sectors have clocked output declines over the first 10 months of 22-23। अब देखो 7 जो सेक्टर हैं, है ना, उसमें आप देखो उसने क्या दिखाया, उसके आउटपुट में ना कमी देखी गई है। अगर हम पहले 10 महीने की बात करें 2022-23 की, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, फार्मा एंड द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल अपैरल एंड वेदर, जिसमें कि देखो लिखा हुआ है क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कंप्यूटर सब शामिल है, इसे दिया गया है। वीकनिंग ग्लोबल डिमांड, अब देखो सॉरी कमजोर होता जो ग्लोबल डिमांड है, वैश्विक डिमांड है, ठीक है, इज श्योरली हर्टिंग फैक्ट्री ऑर्डर। देखो इससे ऑर्डर तो प्रभावित होता ही है, देखो डिमांड ही नहीं होगी तो ऑर्डर कैसे आएगा। एंड द इंक्रीजिंगली हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लेकर भी समस्या है। इन क्रिटिकल मार्केट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स सच एज द यूनाइटेड स्टेट डू नॉट अगर वेल। देखो अमेरिका की स्थिति तो आप जानते ही हैं, अमेरिका में एक और बैंक जो है वो बंद हो गया। अमेरिका के 2 बैंक ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। वहाँ के जो नियामक निकाय है अमेरिका के, उसने उसकी सेवाओं को बंद कर दिया है, क्योंकि 2 बैंक फेल हो गया वहाँ का, ठीक है, शटडाउन हो गया अमेरिका का। तो अमेरिका की स्थिति आप जानते ही हैं। फ्राइडे की बात करूं, IIP नंबर्स, जो हमारा जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसके संख्याओं को रिलीज किया गया, जारी किया गया। ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस थे, जो वैश्विक तेल की कीमतें थी, वो कितनी गिरी, 1.3% गिरी हुई थी। एज मार्केट एक्सपेक्ट, जैसा कि मार्केट एक्सपेक्ट रेट था, हाइक्स बाय सेंट्रल बैंक्स विल हर्ट डिमांड। मार्केट ने अनुमान लगाया था कि रेट हाइक होगा, कैसे, तो सेंट्रल बैंक, मतलब अनुमान लगाया था कि रेट हाइक्स बाय सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ाए हैं, दर बढ़ाए हैं, उससे क्या होगा, डिमांड प्रभावित होगा और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्रभावित होंगे। ठीक है,
ऑफ इक्वल, दोनों बराबर। कंसर्न फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, उसके लिए भी एक चिंता का सबब है उसके मेंबर्स के लिए। व्हेन दे मीट इन अर्ली अप्रैल वुड बी हाउ डोमेस्टिक डिमांड इज होल्डिंग अप। ठीक है, तो आर्थिक पटल पर कई चुनौतियों को देखना पड़ता है, वैश्विक स्थिति को देखनी पड़ती है, डिमांड को देखना पड़ता है, घरेलू स्थिति को देखनी पड़ती है। 2 MPC मेंबर्स, देखो 2 MPC मेंबर्स सदस्य जो है हैव ऑलरेडी फ्लैग कंसर्न्स, उन्होंने पहले ही चिंता जता दी है अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, है ना, ब्याज दरों को लेकर उन्होंने पहले ही चिंता जता दी है। टर्निंग टू हाई फॉर कंफर्ट ऑफ इट्स फॉर मीटिंग वन टर्म इंडिया ग्रोथ एज एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, एक ने तो इंडिया के ग्रोथ को एक्सट्रीमली फ्रेजाइल कहा है। द सिग्नल्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन नंबर्स इन जनवरी IIP आर नॉट टू एंथ्यूजिंग। अब देखो जो सिग्नल आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, कहाँ से? कंज्यूमर गुड प्रोडक्शन नंबर से, जो जनवरी में के जो IIP है, जनवरी का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, वो उत्साहजनक नहीं है। वाइल कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स है ना, आउटपुट श्रैंक शार्पली ईयर ऑन ईयर, ये शार्पली ईयर ऑन ईयर क्या श्रैंक कर रहा है, संकुचित हो रहा है फॉर सेकेंड सक्सेसिव मंथ, लगातार दूसरे मंथ की बात करें तो इट वाज ऑलमोस्ट 50% बिलो प्री कोविड क्राइसिस। यह जो कोविड क्राइसिस था, प्री कोविड क्राइसिस, ठीक है, उससे मतलब कोविड आने से पहले जो था ना, उससे ऑलमोस्ट 15% जो है कम है वो। ठीक, नॉन ड्यूरेबल जो कंजप्शन आइटम्स हैं वो 6.2% की दर से बढ़े हैं, द स्लोएस्ट पेस इन 3 मंथ्स, जो कि 3 महीनों में सबसे कम दर है बढ़ने की। विद टोटल आउटपुट दिस ईयर स्टिल बिलो 21-22 लेवल्स। और साथ ही एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि टोटल आउटपुट जो है, कुल उत्पादन जो है इस साल, वो अभी भी 2021-22 के स्तर से कम है। और केस सेफ्ट रिकवरी, जो केस सेफ्ट की रिकवरी है बच्चों, में भी ऑफिशियली डिनाइड, उसको आधिकारिक तौर पे अस्वीकार किया जा सकता है। बट इंडस्ट्री इज पॉइंटिंग टू अ स्लोअर रिबाउंड इन लोअर इनकम एंड रूरल सेगमेंट्स। लेकिन जो इंडस्ट्री है ना, वो मतलब इंगित कर रही है कि स्लोइंग रिबाउंड को इंगित कर रही है लोअर इनकम, जो मतलब कम में जो इनकम और रूरल सेगमेंट्स है उसमें कर रही है। फिर भी ऑल इज स्टिल नॉट वेल, जो सब कुछ है वो अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, वास्तविक स्थिति में नहीं है, उसमें इसको समझाया गया है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अ चांस फॉर इंडिया टू शेप अ डेटा गवर्नेंस रिजीम। ठीक है, आपको मैं इसे देखो समझाने का प्रयास करता हूँ, मूल बातें आप समझिए। भारत जो है ना, अपनी डिजिटल रणनीतियों और डेटा शासन में काफ़ी आगे उन्नति कर चुका है। हालांकि जैसे जैसे देखो क्या है, हमारा जो देश है वो टेक्नोलॉजी में और डिजिटलीकरण में, है ना, डिजिटलाइजेशन में अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है। तो इसमें देखना ये ज़रूरी हो जाता है कि इसमें क्या हो, इंक्लूसिव हो, ये ट्रांसपेरेंट हो, सेफ हो, और जो सतत विकास है आपका, है ना, मतलब उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके अनुकूल हो। G20 की बात करूं तो G20 और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट है, उससे जो जुड़ी चैलेंजेज हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको आगे बल मिला है, और होना भी चाहिए। अब भारत को देखो, अभी मैं बताया था, मैंने आपको पिछले सेशन में, जो आप अगर हमारे सेशन को डेली सुनते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था भारत को G20 की मेंबरशिप मिली है, मतलब सॉरी, अध्यक्षता मिली है, चेयरमैनशिप मिली है। ठीक है, भारत को G20 की चेयरमैनशिप मिली है इस साल, तो भारत का तो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, अपने आप को आगे रखने का, अपने आप को जो आवश्यक बातें हैं उसके समाधान करने का, और दुनिया को एक नई राह दिखाने का। ठीक है, G20 का इस हिसाब से महत्व हो जाता है कि ये मतलब बहुत बड़ा मंच है, ये कोई छोटा मोटा मंच नहीं है। ये भारत की G20 अध्यक्षता जो है, भारत को डेटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेटा जो पॉलिसी है उसमें अपने डिजिटल जो उसका परिवर्तन है उसको आगे दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी देता है ये। ठीक, इसमें देखो कि जो इस डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना है DEPA, तो इसके हिसाब से आप देखो ये क्या है, ये एक तरह से मतलब आपका एक ऐसा साधन है जिसमें सहमति की बात है, अब भारत ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि नागरिक, इसमें ये कैपेबिलिटी है DEPA में कि जो सिटीजन का जो डेटा कंजर्वेशन है और जो प्राइवेसी है उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा ये। ठीक है, कुछ कंसर्न है
कि जो अगर DEPA जो है अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो इसमें इसके मिसयूज हो सकते हैं या फिर इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक। सॉरी। उसके बाद फिर सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी के अलावा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और जो एफिशिएंट जो ह्यूमन वर्क फोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी से भी संबंधित जो चिंताएं हैं वो देखने को मिली है, ठीक। तो इस संबंध में ये बातें हैं। और आप ये समझिए कि भारत ने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और डेटा गवर्नेंस है उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। हालांकि चैलेंजेज हैं और डेटा गवर्नेंस तो करना ही पड़ेगा। देखो डेटा बहुत ही आज के समय में डेटा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, ठीक है। कि डेटा जो है चाहे मतलब किसी का भी हो, चाहे आपका किसी कंपनी के पास आपका डेटा होता है या सरकार के पास डेटा होता है, तो डेटा जो है उस पर सही से काम किया जाए, सुरक्षा उसका उसकी अवसंरचना जो है, तो उन्हीं मुद्दों को उन्हीं बातों को कवर करता हुआ ये टॉपिक है। आप इसको पढ़ें, आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। साथ ही आप जो वोकैब है उस पर भी ध्यान दें, उसको भी कवर करते रहें, ठीक है। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए इनपुट के साथ, कुछ ऐसी बातें जो आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगी। तब तक के लिए, उस सत्र तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।